समान कठिन मांस वाले तथा त्वचा में स्थित व्रणों के रोपण के लिए सूत्र स्थान में कही गई विधि के अनुसार औषधियों के चूर्ण का प्रयोग बुद्धिमान वैद्य को करना चाहिए। बस वही उन्होंने बताया कि भाई किसके अंदर आपको रोपण क्रिया चालू करनी है कि नहीं, किसके अंदर पीछे, यानी कि पीछे की विधि तक उन्होंने शोधन की प्रक्रिया बताई कि कैसे कैसे करना है। अब बता रहे हैं समान वन, यानी कि जिसके रेगुलर एजेस हो गए हैं, रेगुलर एजेस है जिसके, स्थिर मास वाले व्रण, यानी कि जिसके अंडरमाइन एजेस नहीं है, ऐसा स्थिर मास है, स्लोपिंग एजेस है, ऐसे हीलिंग की तरफ अगर वो दिख रहा है आपको, अच्छे से ग्रेनुलेशन टिश्यू दिखना है, और त्वचा में स्थित व्रणों को क्या बोल रहे हैं वो, कि आप अगर त्वचा में एब्रेजेंसी है तो आप डायरेक्टली रोपण की तरफ भी जा सकते हो, ऐसे बोल रहे हैं वो। डल्लन जी क्या बोल रहे हैं कि समानम इत्यादि चूर्ण के प्रयोग के विषय में कहते, स्थिर मासनम अर्थात मांस मृदु नहीं है, ऐसे व्रण में स्थिर मासनम वही बोल रहे हैं कि मांस मृदु नहीं है, इससे आप स्थिर मांस से आप जान लीजिए। उनमें पहले कही गई विधि अर्थात सूत्र स्थान में जो किंशुक, त्रिफला, रुद्र आदि जो चूर्ण बताए गए हैं रोपण करने के लिए, उसका यूज करना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं बताया। चलिए आगे 74 नंबर का। शोधनोरूपणश्चैव विधियो अयं प्रकीर्तितः सर्वव्रणानां सामान्येन उक्ता दोषा विशेषतः। जिस शोधन रोपण विधि का वर्णन किया गया है वह दोष सामान्य से सभी प्रकार के व्रणों के लिए सामान्य विधि है। क्या बोल रहे वो, यहाँ पर जो शोधन रोपण विधि बताई गई है वो दोष सामान्य होने के कारण सभी प्रकार के वनों में निज आगंतुज के लिए सामान्य रूप से प्रयोग लगाई जाती है, यानी निज व्रण हो या आगंतुज व्रण हो, दोनों के अंदर इसको आप यूज कर सकते हो। अब अल्लन जी के बात सुन लेते हैं, क्या बोल रहे, अब कषाय आदि के भेद से प्रत्येक 7 भेद वाला शोधन एवं रोपण ये सभी व्रणों के लिए होते हैं, इसे शोधन इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। इस विषय में सुधीर आचार्य का कथन है कि शारीर एवं आगंतुज सभी व्रणों में सामान्यतः यह विधि कही गई है, क्योंकि दोष से अविशेषताएं हैं। दूषक, वात, पित्त, कफ सभी शरीर एवं आगंतुज व्रण में अवशिष्ट सामान्य ही होते हैं। कहाँ भी गया है कि काल बीतने पर दोषोत्प्लव विशेष से शरीरवत प्रतिकार व्रणों का भी किया जाता है। यदि दोष विशेषता के स्थान में दोष विशेषता पाठ हो तो दोष भेद अर्थात होता है, बाकी अर्थ वैसा ही रहेगा। कुछ आचार्य तो सामान्य एकता विधि अर्थात सामान्य रूप में कही गई विधि यथा तिल, निम्ब, कल्क आदि, उसी तरह से दोष विशेषता जो कहा गया है उसके बाद में 2 पंचमूली, लघु पंचमूल, वृद्ध पंचमूल का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दोष विशेष चीज़ें चपद लुप्त हो जाता है। गैदासाचार्य कहते हैं कि सभी व्रणों में अर्थात विदृधि आदि सभी व्रणों में के लिए यह विधि कही गई है, क्योंकि व्रण सामान्य बोला गया है। वह विधि दोष विशेष के कारण अर्थात दोष विशेष को देखकर कार्य चिकित्सा करनी चाहिए। यानी कि डल्लन जी का शॉर्टकट में यही कहना था कि ये जो है शारीर और आगंतुज को एक ही समान होती है, क्योंकि आगंतुज व्रण भी कितने दिन बाद इस जगह समान चिकित्सा करने चाहिए कुमरे, बताया था पीछे टीका के अंदर। 1 सप्ताह के अंदर जो भी आगंतुज व्रण होता है उसके अंदर दोष के लक्षण दिखना चालू हो जाते हैं, यानी आप आगंतुज व्रण को डल्लन जी के अनुसार 1 हफ्ते के बाद में आप निज व्रण मान सकते हो, मानना ही चाहिए, ऐसा डल्लन जी का मत था। 1 सप्ताह मतलब 1 वीक, 7 दिन के बाद। चलो आगे बढ़ लो 75। एष आगम सिद्धत्वात् तथैव फलदर्शनात् मंत्रवत् संप्रोक्तव्य न मीमांस ततश्चन स्वबुद्ध्या च विभजेत कषाय आदिषु सप्तसु भेषजानि यथा योग्यं यानि उक्तानि पुरा मया आद्ये 2 पंचमूल्यो तु गणो यश्चनिलापः स वातदुष्टे दातव्य। बस इतना ही पढ़ लो, कहाँ आगे जा रहे हो, इसका ही पढ़ लो। क्या बोल रहे हो, मैं ही पढ़ लेता हूँ। इस शोधन एवं रोपण विधि का प्रयोग जो कि चिकित्सा शास्त्र में प्रसिद्ध है एवं फल देने वाला है, अर्थात इसकी सफलता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। मंत्र की भांति बिना किसी विचार किए करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा रेफरेंस श्लोक है, और यही श्लोक मैक्सिमम लोग अपने लेक्चर के अंदर ऐसे शास्त्र का गुणगान गाने के लिए कह देते हैं। एषम आगम सिद्धत्वात् तथैव च फल दर्शनात्,
आगम से सिद्ध है, यानी कि भाई साहब इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके ये सब षष्ठी क्रियाएं लिखी है। और बोल रहे तथैव, जैसा लिखा है वैसे ही फल दर्शनात् बोल रहे हो। इसलिए मंत्रवत संप्रयुक्तम, जैसे आप गायत्री मंत्र का ऐसा आप जाप करते रहते हैं, ऐसे मंत्र के समान ही आपको क्या करना है, क्या करना है कुमरे, मंत्र करना है। मंत्र के समान ही आपका उपयोग करना है इस चिकित्सा का। न मीमांसा कथचन, इसकी मीमांसा करनी है क्या? नहीं। ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा तर्क वितर्क भी करना योग्य नहीं है, ऐसा खतरनाक वाली उन्होंने बताया है। डल्लन जी वही बोल रहे कि शोधन रोपण विधि आगम में प्रसिद्ध है, फल दर्शनात्, अर्थात इसको करने से आरोग्य प्राप्ति होती ही है, ऐसा देखा गया। इसलिए इस विधि के संबंध में मीमांसा करना योग्य नहीं है। इसलिए भाई साहब बिना कुछ सोचे समझे इसके ऊपर आपको ये करना ही चाहिए। आगे बोल रहे हैं कषाय आदि जो 7 उपक्रम जो बताई गई है, यानी कि जो पहला बताया है कषाय का उपयोग, बाद में वर्ती, बाद में कल्क, सर्पी, तेल, रसक्रिया चूर्ण का प्रयोग वैद्य अपनी बुद्धि के अनुसार, योग के अनुसार पूर्व में कही गई औषधियों से जैसा ठीक समझे वैसा बनाकर करना चाहिए। वो बोल रहा है कि भाई खुद के बुद्धि से भाई साहब तुम कषाय आदि सप्त उपक्रम का यूज करो, ऐसे बोल रहे वो। ठीक है, आगे बढ़ लो, आप पढ़ो। आद्य द्वे पंचमूला, आद्य द्वे पंचमूल्यो तु गनु यश्च अनिलापः स वातदुष्टे दातव्य कषाय आदिषु सप्तषु निगृत आदि गणस्तु काकोल्यादिष्टय स्मृत तो पित्त दुष्टे दातव्यो कषाय आदिषु सप्तषु आरगवद आदिषु गण यश्च उष्ण प्रतीत ये दोनों कपदुष्टेषु संदुष्टे संयुता गण। प्रारंभ में कहे गए वातज्ञ लघु और बृहद पंचमूल गण का प्रयोग करना पड़ता। जिन नेग्रोदादि और काकोलादि गणों का उल्लेख किया जा चुका है, उन दोनों का सप्त कषाय में प्रयोग पित्त को दूषित होने के लिए करना चाहिए। आरक वध आदि और उष्ण गुण का वर्णन पहले किया जा चुका है। कफ से दूषित व्रण में इन दोनों गणों का तथा मिश्रित दोष वाले व्रणों में गणों का सम्मिलित प्रयोग शोधन रोपण होने के कारण करना चाहिए। वही उन्होंने बोला है कि अगर वातज व्रण है तुम्हें लघु पंचमूल या बृहद पंचमूल के आप कषाय भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई सब चूरन ही यूज करना है, कषाय बनाओ, उसका वर्ती भी बना सकते हो तुम। कल्क, तेल, घृत किसी भी प्रकार में आप यूज कर सकते हो वातज व्रण के अंदर। इसलिए इनकी बहुत बड़ी ओपीडी होगी या हॉस्पिटल होगा, ऐसा आप समझ सकते हो कि भाई साहब इनका वातज व्रण आ गया तो ये लघु पंचमूल बृहद पंचमूल का कुछ न कुछ बना के रखते होगे और उसके अकॉर्डिंगली आप वो चिकित्सा करते होगे। पित्त के अंदर इनका फेवरेट क्या है, न्योग्रोदादि गण या काकोल्यादि गण उन्होंने बताया गया है। दोनों शीत है इसलिए उन्होंने पित्त दूषित व्रण के लिए बता दिया है। आगे जो आरगवद आदि है, आरगवद और सुरसादि गण, ये इसको याद रख लेना। आरगवद आदि गण और सुरसादि गण दोनों उष्ण होने के कारण सप्त कषाय का प्रयोग आप कपदुष्ट व्रण में करना चाहिए। और अगर संसर्ग है, तुम्हें लग रहा है कि भाई साहब स्त्राव भी बहुत बह रहा है और शूल भी है पेशेंट को, तो ये वात का पच मानकर आप ऐसे दो वात को एक साथ कर सकते हो। लघु पंचमूल न्योग्रोद आदि एक साथ करो, बृहद पंचमूल यानी कि लघु पंचमूल आरगवद आदि एक साथ यूज कर सकते हो। आप ऐसे मिक्स करके आप भी कर सकते हो। उष्ण अर्थात उष्ण वीर्य यथा मुष्क आदि, श्लेष्मग्न यथा सुरसादि, ऐसे बोल रहे। संश्लिष्ट अर्थात जिस व्रण में 2 या अधिक दोष मिले हो उनमें संयुक्त गण का प्रयोग करना चाहिए। संपूर्ण विषय शोधन रोपण विषय का है। बस ज़्यादा कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस जस्ट वातज पित्तज कवच के अकॉर्डिंगली ये गण याद रख देना। अब प्रॅक्टिकली क्या क्या हा बोलो सर, हा क्वेश्चन होता यावर्षी आरोग्यदादी गण वात पित्त कफ कशामध्ये व्रणामध्ये पीजीला क्वेश्चन होता। और मैक्सिमम लोग इसके कप वात के अंदर भी कंफ्यूज होते क्योंकि आरगवद है ना। हाँ, पित्ताला पण विरेचन। हाँ, वो अगर आरगवद का फल नहीं बोला नहीं इसने, आरगवद का मूल है। क्योंकि आरगवद का जो फल है ना वो क्या होता है, रस विपाक मधुर मधुर शीत है ना, मधुर मधुर शीत है वो। आरगवद का मूल उष्ण होता है, तिक्तकट उष्ण, इसलिए उन्होंने इसमें डाला। इसलिए इसको वातज के अंदर ये इस साल भी ये क्वेश्चन था,
इसलिए इसको वातज के अंदर नहीं रखा है, इसको याद रख लो कि वैसा वो कप के अंदर रखा है। हाँ, तो प्रैक्टिकली दशमूल का तुमको मिल जाता है, या दशमूल अरिष्ट भी मिल जाता है, दशमूल का तेल भी मिल जाता है अगर व्रण के अंदर आपको यूज़ करना है तो। नहीं तो मैक्सिमम लोग कैसे बोलते हैं संदिग्ध बात में बस दशमूल तेल का यूज़ करो, व्रण के अंदर नहीं करो, तब की करना चाहिए, जबकि इन्होंने बता है इसलिए वैसा बोला है। दशमूल की सरपी भी मिल सकती है, भी यूज़ तो नहीं की हुई पर आपको बनानी पड़ेगी। घृत रस क्रिया चूर्ण तो मिल ही जाता है, जैसे ये अग्रोदादि कषाय मिल जाता है, काकोल्यादि कषाय भी मिल जाता है। काकोल्यादि तेल, काकोल्यादि घृत का पता नहीं, पर काकोली का अवलेह मिल जाता है, काकोल्यादि कषाय मिल जाता है, आरगवदारिष्ट मिल जाता है। सुरसादि का मिलता है कि नहीं, यूज़ नहीं किया, पर आरगवदारिष्ट ऐसा आरगवदादि कषाय मिल जाता है, जो कि कुष्ठ रोगाधिकार का मिलता है, पर आप इसके अंदर भी आप यूज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ लो। धूपन का वातात्मकान अनुग्र रुजान श्रावण अति परिणाम तब सोम यव सर्पिर्भू धूपन अंगेष्ट धूपयोग धूपन वात दोष तीव्र वेदना तथा श्राव से युक्त व्रणों में सोम जो घृत और धूपन द्रव्यों के धूप होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, धूपन का उपयोग करना चाहिए और करते भी है। एक वैद्य नरेंद्र गुजराती सर है जलगांव के, उन्होंने बहुत अच्छे से धूपन यंत्र बनाए हैं, आप भी घर पे बना सकते हो, एक बार देख लेना, ऑनलाइन भी मिलता है उनका धूपन यंत्र। तो किस व्रण में आपको करना चाहिए, तो बोल रहे हैं जिसके अंदर उग्र रुजा है, इम्पोर्टेंट है उग्र रुजा। पीछे अपन ने वो कॉमन पॉइंट्स लिखे थे ना पीजी के लिए, उग्र रुजा वाला कुमरे लिखे है कि नहीं लिखे है कि भूल गए? पढ़ू क्या? हाँ, कौन कौन से वो उग्र रुजा वाले बताओ। व्रणेषु उग्र रुजेषु आलेप के लिए रुजावताम दारुणानाम स्वेदन और रुजताम मेद विमलापन, रुजताम मंद विमलापन के लिए। और इसको ऐड कर दो, वातात्मकान उग्र रुजान। हाँ, उग्र रुजान, यहाँ पर भी एक उग्र रुजा आ गई। उधर क्या था पीछे उग्र रुजा में? आलेप भी था ना। व्रणेषु उग्र रुजेषु आलेप के लिए था, रुजावताम दारुणानाम स्वेदन के लिए और रुजताम मंद विमलापन के लिए। हाँ, और इसको उग्र रुजा को ऐड कर दो उसके अंदर, ऐसे कॉमन पॉइंट्स निकालते रहो। और बोल रहे हैं उग्र रुजा भी है, वातज व्रण है, उग्र रुजा है और स्त्राव आ रहे हैं। ऑब्वियसली स्त्राव आ रहे तो धूपन से रुक्षता क्रिएट हो जाएगी और स्त्राव बंद हो जाएगी, इसलिए उन्होंने बोला है। और बोला है कि आप अतसी से, जो अतसी उष्ण है उससे आप कर सकते हो धूपन, जो धूपन द्रव्य आप धूपन कर सकते हो। श्रीवेष्टक या सर्जरस आदि से भी आप धूपन कर सकते हो। चलो आगे बढ़ो। धूपन का तो बहुत ही अच्छा है रिजल्ट। अभी जो ये कोरोना के अंदर जो ये हुआ था, म्यूकोरमाइक्रोसिस जो हुआ था ना, उसके अंदर भी सर ने, बहुत सारे वैद्य ने धूपन का उपयोग किया था और बहुत अच्छे से उसका इफेक्ट भी दिखा था। हाँ बोलिए, कौन क्या बोल रहा है? सर आपने सर का नाम क्या बोला था? वैद्य नरेंद्र गुजराती सर, वैद्य नरेंद्र गुजराती। ठीक है सर, धूपन यंत्र यूट्यूब में देखना है, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे देखो, नहीं तो ऑनलाइन डालो, गूगल डालो, उनका पेटेंट ही है वो। अच्छा, अपने हॉस्पिटल में भी मैंने बना के रखा है, एक पेशेंट के पास होगा, वो भी देख लेना, देखना है। ठीक है सर। चलो आगे बढ़ो कुमरे। 81 हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं कुमरे? परिशुष्क अल्पमासानां गंभीराणां तथैव च कुर्याद उत्सादनीयानानि सर्पिषु आलेपनानि च मास अश्विनां च मासानि भक्षयेत् विधिवत् नरः विशुद्धमनस्तस्य मास मासेन वर्धते। उत्सादन रुके हुए अल्पमास वाले तथा गहरे व्रणों में उत्सादनीय द्रव्यों से शुद्ध घृत और लेप का प्रयोग करना चाहिए।
रोगी को मांसाहारी जंतुओं का मांस विधिपूर्वक खिलाना चाहिए। मांस सेवन से विशुद्ध मन वाले शोक क्रोध आदि से रहित व्यक्ति के मांस की वृद्धि होती है। सीधे सीधे बता रहे हैं, जिसके अंदर वैसा पूरा ये हो गया, क्या बोलेंगे उसको अपन, वेस्टिंग ऑफ द मसल्स ऐसे अगर हो रही है, पेशेंट का व्रण भर ही नहीं रहा है, पूरा शुष्क हो गया है, अल्पमास है, नीचे से भर ही नहीं रहा पेशेंट का वुंड, बहुत ज़्यादा डीप वुंड है, ऐसे डीप वुंड है, ज़्यादा 3-4 सेंटीमीटर तक ऐसे डीप वुंड है, जैसे बटक्स के अंदर हो जाता है, ऐसे अगर व्रण शुष्क हो गया है, एकदम अल्पमास वाला है, गंभीर है, तो उसके अंदर आप उत्सादन द्रव्य, इंपॉर्टेंट, उत्सादन मतलब उठाना, उसके मांस को उठा देना, इसलिए बोल रहे घृत या आलक का प्रयोग करके ऐसे मांसवर्धक चिकित्सा करने चाहिए, ऐसे वो बोल रहे हैं। जैसे अश्वगंधा शतावरी का भी उन्होंने उपयोग सूत्रस्थान में बताया था उत्सादन के लिए, और वो बोल रहे हैं कि पेशेंट को भी आप मांसवर्धक चिकित्सा दीजिए, मन की प्रसन्नता रखिए, विशुद्ध मनस्य तस्य मांसेन वर्धते, और मांस खाने से ही मांस बढ़ता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। यानी कि आप ऐसे कुछ बोल देते हैं ना कि व्रण के पेशेंट को मांस खाना नहीं चाहिए, और यहाँ पर बोला कि एक कंडीशन में आप मांस खिला सकते हो, क्योंकि मांस से ही मांस की वृद्धि होगी। अगर क्रोनिक वुंड है, क्रोनिक नॉन हीलिंग अगर वुंड है, क्रोनिक नॉन हीलिंग वुंड के अंदर आप डीप वुंड के अंदर आप उत्सादन द्रव्य का उपयोग कर सकते हैं। अब इनका ये पढ़ लेते हैं। अब क्या बोल रही है दल्लन जी, क्या बोल रहे हैं, परिशुष्क व्रण एवं अल्पमास, ये दोनों व्रण वातात्मक व्रणों में होते हैं। गंभीर अर्थात रक्त पित्तात्मक व्रण, ऐसे व्रणों में उत्सादनीय अर्थात अपामार्ग, अश्वगंधा आदि उत्सादन द्रव्य से घृत संस्कार करके आलेपन करना चाहिए। यानी कि ऐसे अगर है गंभीर व्रण है, उसके अंदर घृत ही देना चाहिए। उत्सादन अर्थात निम्न व्रण को उन्नत करना, यानी डीप वुंड है तो उसको उन्नत करेंगे। ऐसे अभ्यंतर उत्सादन के विषय में, यानी अभ्यंतर भी बोल रहे हैं, अभ्यंतर उत्सादन के विषय में कह रहे हैं मांस अश्नी नाम, अर्थात मांस खाने वाले पशु व्याघ्र आदि का मांस को विधिवत खाना चाहिए। ये तो नहीं मिल सकता, पर आप बाकी भी मांस खा सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। विशुद्ध मनसा, अर्थात जिस व्यक्ति को व्रण है उसका मन शुद्ध होना चाहिए, यानी कि शोक क्रोध नहीं करना चाहिए। यानी शोक या क्रोध करेगा तो ऑब्वियसली उसका फिर से शोष हो जाएगा, इसलिए प्रसन्न रखना चाहिए उसको। जेजेट तो व्याघ्रादि के मांस का सेवन हृदय से कराने को कहते हैं। ऐसा करने से मन विशुद्ध होता है, क्योंकि बताने पर मन दुष्ट हो जाएगा। यानी कि वो बोल रहे कि वैसा बिना बताए आपको व्याघ्रादि का मांस आप पेशेंट को बताओ, क्योंकि आप बता दोगे कि ये साहब भाई सब शेर का मांस है तो ये हो जाएगा। जैसे व्याघ्रादि का मांस बोला है, पर ऐसा करना नहीं है, व्याघ्रादि का मांस वगैरह देना नहीं है, तो आप अजा मांस या कुक्कुट मांस का सेवन आप कर सकते हो, क्योंकि बताने के बाद मन और दुष्ट हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं, और पेशेंट खाएगा नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। उत्सादन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्रोनिक नॉन हीलिंग वुंड के अंदर आप दे सकते हो, देना ही चाहिए। चलो आगे बढ़ लो। अवसादन उत्सन्न मृदुमासानां व्रणानाम् अवसादनं कुर्याद् द्रव्ये यथोद्दिष्टे चूर्णे तेर मधुना सह। उभरे हुए मृदु मांस वाले व्रणों का अवसादन, व्रणों को नीचे करना, पूर्वक उचित साक्षात औषधियों से चूर्ण में मधु मिलाकर करना चाहिए। क्या बोल रहे वो अवसादन। अब जिसके अंदर हाइपर ग्रैनुलेशन हो गया है, ऑब्वियसली अपन हाइपर ग्रैनुलेशन को हटाते ही दे, काट भी देते, या अपन लेखन भी कर देते, स्क्रैपिंग भी कर देते हैं। वैसे ही उन्होंने बताया अवसादन द्रव्य ऐसे व्रण जिसके अंदर मृदु मांस बाहर उठा हुआ है उसको नीचे दबाना चाहिए। इसलिए उन्होंने काशिस आदि तेल, मधु के अंदर काशिस वगैरह जो मांस का शरण करता है, ऐसा उन्होंने बताया है, कल को बताया है। वही बता रहे हैं उत्सन्न मृदुमास, अर्थात व्रण के अंदर मृदुमास ऊपर उठा हुआ है, उस उन्नत मांस का निम्नकरण यथादुष्ट द्रव्य काशिस आदि के द्वारा करना चाहिए। सो वही बताया कि ज़्यादा बड़ा है तो उसको आप कम कर सकते हो, चूर्ण से स्क्रैपिंग कर सकते हो। आगे पढ़ो। मृदु कर्म। पशूनानाम् अमासानां दुष्टानां मातृत्वानां मृद्विक्रिया विधातव्य शोणितं चपि मोक्षयेत् वातग्न औषध संयुक्तान् निहान सूताश्च कारयेत्। तस्मिन् अल्पमास
वाले एवं वाद से विपरीत व्रणों में बुद्धि कर्म और रक्त मोक्षण तथा वातावरण ऐसे जीवन से युक्त स्नेह का स्नेह और चेत का प्रयोग करना चाहिए। क्या बोल रहे हो वो? तो वैसा कठिना नाम मासा नाम, अगर व्रण के पूरे एजेस एकदम कठिन हो गए हैं, यहाँ पर भी फाइब्रोसिस हो सकता है, पूरे एजेस हार्ड बन जाते हैं, है कि नहीं? ऐसे व्रणों में, और बोल रहे अल्प मास वाले व्रण के अंदर, वात दूषित व्रण के अंदर मृदु कर्म करना चाहिए, यानी कि वात से जो है वृक्ष हो जाएगा, पूरा व्रण वृक्ष हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, इसलिए वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर मृदु कर्म करना चाहिए। इन मृदु कर्म से तात्पर्य क्या है? वो बोल रहे हैं मृदु क्रिया विधातव्यम शोणितच्च भी मोक्षयेत। मृदु कर्म करने के लिए आपको रक्तमोक्षण करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। रक्तमोक्षण करने से वहाँ कर के जितने भी जो ये है टॉक्सिक सब्सटेंसेस है स्थानिक व्रण के पास से, अगर आप रक्तमोक्षण करते हैं तो वो पूरे निकल जाते हैं और मृदुता आती है, ऐसा इनका कहना है। और बाद में बोल रहे हैं कि आप वाताग्न औषधियों से आप स्नेहन सेक दोनों कर सकते हैं। अर्लन जी का मत पढ़ लेते हैं। कठिनानाम इत्यादि मृदु कर्म के विषय में कहते हैं अमासनम अर्थात अल्पमास वाले व्रण जो वायु से दुष्ट हो गए हैं, उनमें मृदु क्रिया अर्थात मधुर स्निग्ध कोष्ण लवण से अंदर एवं बाहर आदि बाहर से लेप करना चाहिए। शोणित अर्थात रक्त अनुगत वायु होने पर रक्तमोक्षण, और कफानुगत होने पर स्नेहन और स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए। गाढ़ बंध बांधने से व्रण में मृदुता तथा आशुरोहण अर्थात घाव शीघ्र बढ़ता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। गाढ़ो बंध की करोत्याहु मृदुतम आशुरोहम च, यानी कि अगर आप टाइट बांध दोगे ऐसे व्रण के अंदर तो वो मृदुता लाता है व्रण के अंदर और आशुरोहण आता है, ऐसा सुश्रुत जी का कहना है। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखोगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, पर आप इतना तो मोटा तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा कठिन मास है कि नहीं, अल्प मास है, मृदु क्रिया वहाँ पर करनी चाहिए, मृदु क्रिया से आपको रक्तमोक्षण करना ऐसा कह रहे हैं। दारुण कर्म भी पढ़ लो। ऋतुत्वम आशुरोहं च गाढ़ो बंध करोति हि गणेशं मृदु मासेषु दारुणीकरणं हितं धव प्रियंगु शोकानां रोहिणाश्च त्वचस्तथा विपला धात्ति पुष्परोधं सर्जरसान समान भूत्वा कृष्णानि पूर्णानि गणम तैर अवचूर्ण। बस क्या बोल रहे हो? दारुण कर्म बोल रहे हैं ऐसे व्रण जिसका मांस कोमल हो गया है, एकदम मृदु मांस है, अंदर बाहर से भी एजेस भी बहुत मृदु है उसका, तो उसको आपको अच्छे से कठिनता लानी है। कठिनता लाना हितकर होता है, इसलिए बोल रहे हैं, यानी कि आपको जो नॉर्मल जैसे मांस का संगठन होता है स्थिर मांस लाना है, क्योंकि आपको रोपण करना है, इसलिए वो बोल रहे हैं। तो वहाँ पर आपको दारुण कर्म करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि दारुण कर्म के लिए द्रव्य कौन से है। धवा बताया है, प्रियंगु बताया है, अशोक जैसा कठिन द्रव्य बताया है, रोहिणी यानी कि कटु रोहिणी भी बोली है इसके अंदर, जो इसको आप इंटरनल ही यूज करते हैं। त्रिफला बताया है, त्रिफला वृक्ष होता है, इसलिए वो दारुण कर्म करने के लिए बेस्ट है। धायटी के फूल, लोद्र भी कषाय रस होने से दारुण कर्म वृक्ष करने के लिए बेस्ट है। राल भी बताइए इधर, सर्चरस, उसको समान मात्रा में लेकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर मिलाकर व्रण पर डाले तो ये दारुण कर्म हो जाएगा। दारुणीकरण अर्थात कठिनीकरण बोल रहे वो, व्रण को कठोर बनाने के लिए रोहिणी कटबल के सूक्ष्म चूर्ण का अवचूर्णन करना चाहिए, इसे बोल रहे हैं। बस वही कठिनीकरण कहाँ पर करना है, जिसके अंदर मृदु मांस है, मृदु मांस को ही आपको नॉर्मल करने के लिए दारुणीकरण करना चाहिए, कठिनीकरण करना चाहिए। इसके अंदर किसी को क्वेश्चन है क्या? इसको एज इट इज़ याद रखना है क्या? ऐसा वैसे भी याद रह जाता है, पर इसको प्रैक्टिकली भी यूज़ करने के लिए इतना तो भी याद होना चाहिए कहाँ पर और कौन से द्रव्य यूज़ करने हैं, दारुण कर्म के लिए कौन सा करना है। अब देखो रक्तमोक्षण का यहाँ पर भी बहुत अच्छा सिद्धांत बताया कि भाई साहब ऐसे मृदु कर्म के लिए आपको रक्तमोक्षण भी करना चाहिए व्रण के अंदर। चलो क्षार कर्म पढ़ लो एक बार। उत्सन्न मासान् कठिनान् कंदुयुक्ताश्चिरोत्थितान् तथैव खलु तु दुःसाध्याश्च शोणी एक चार कर्मणा। उभरे हुए मांस वाले
कठिन बिजलीयुक्त दीर्घकाल से उत्पन्न तथा कठिनाई से शुद्ध होने वाले व्रणों का शोधन क्षार कर्म के द्वारा करना चाहिए। इम्पोर्टेंट है कंडू युक्त। अभी तक वर्णन नहीं आया था कि कंडू की कंडीशन में क्या करें। तो मैक्सिमम व्रण के अंदर ऑब्वियसली अभी जो एनोरेक्टल की प्रैक्टिस करते, भगंदर हो गया, अर्श हो गया, जो भी अपन ये करते व्रण क्रिएट करते हो, तो उनके अंदर कंडू बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो कंडू के अंदर आपको क्षार यूज़ करना है, ऐसा इनका कहना है। और भी बोल रहे हैं कि भाई साहब उत्सन्न मास है, वही हाइपर ग्रैनुलेशन हो रहा है। और बोल रहे कठिन अगर व्रण है, पूरा फाइब्रोसिस हो चुका है, एकदम कठिन, एजेस पूरे हार्ड हो गए हैं, ऐसे बोल रहे कंडुतित्त है। और चिरोतित्त है, इंपॉर्टेंट है चिरोतित्त। क्रोनिक वुंड अब इनके अनुसार आया है। क्रोनिक वुंड अब देखो, क्रोनिक वुंड है तो उसका इन्फ्लेमेटरी फेज तो निकल गया, बस प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है, वो भी अच्छे से नहीं चल रहा। तो इन्होंने शायद में भी ऐसा हो सकता है कि वह सब इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने के लिए, इन्फ्लेमेटरी फेज क्रिएट होने के बाद में प्रोलिफरेटिव फेज जितना तेज़ी से चलता है, इसलिए उन्होंने बोला कि इन्फ्लेमेटरी फेज क्रिएट करने के लिए इन्होंने क्षार कर्म बताया होगा। इसलिए उन्होंने बोला चिरोतित्त व्रण क्रोनिक वुंड के अंदर बोल रहे बहुत लंबे समय तक शरीर पर बने हुए व्रण के कष्ट से शुद्ध होने वाले व्रणों का शोधन क्षार कर्म से करना चाहिए। यानी आखिर में उन्होंने बोला कि ऐसा उत्सन्न मास है, कठिन व्रण है, कंडुयुक्त चिरोत्थिथान, इंपॉर्टेंट है चिरोत्थिथान क्रोनिक वुंड के अंदर। और बोल रहे दुख शोधे, आपने उसके अंदर कषाय से दावन किया, तेल लगा दिया, तब भी अच्छे से शोधन अगर नहीं हो रहा है, बार बार में हाइपर ग्रैनुलेशन की वजह से या कठिन एजेस की वजह से अगर ऐसा व्रण शुद्ध नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है कुमरे? क्षार कर्म डॉक्टर, क्षार कर्म करना है। पीछे उन्होंने मृदु कर्म में भी बोला है कि वह सब कठिना नाम अल्पमासा नाम अमासा नाम बोला है, दुष्टा नाम, ऐसे बोल रहे कठिन व्रण अगर है, अल्पमास वाला है कि नहीं, उसके अंदर आपको मृदु कर्म करना है। पर यहाँ पर और उधर बोल रहे हैं ऐसा उत्सन्न मास है, कठिन अगर व्रण है, कठिन व्रण उधर भी था इधर भी है, पर चिरोतित्त है, तो यहाँ पर क्षार कर्म करना चाहिए। इसको याद रखना है, एज इट इज़ याद रखना है इसको। और ये भी कभी कभी पूछ लेंगे, क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, प्रैक्टिकली भी आप यूज़ कर सकते। दुख शोधे, अगर आपने कषाय का यूज़ कर लिया तब भी अच्छे से शोधन यानी कि हीलिंग नहीं हो रही है, तो आप क्षार कर्म के ऊपर आप जा सकते हो। आगे भी अग्निकर्म का भी बोला है उन्होंने, पढ़ लो। स्रवतो अश्वम भवान मूत्र हेच अन्य रक्तवाहिनी निशेष छिन्न संदिष्ट साधयत अग्निकर्मणा। मूत्र बहाने वाले अश्मरीजन्य तथा रक्त बहाने वाले अन्य व्रण संपूर्ण रूप से कटी हुई संधियों वाले व्रण को अग्निकर्म से सिद्ध कराना चाहिए। यानी वही बोला उन्होंने, क्वार्टराइजेशन बोला है ना, जहाँ पर अब अंदर का जो स्त्राव है रुक ही नहीं रहा है, रक्त का स्त्राव हो रहा है, संधि तुम्हारा हाथ पैर कट गया, तो भाई सब पूरा लोहा गरम करो और उसके पैर के ऊपर लगाओ, तो उसका क्वार्टराइजेशन हो जाएगा और उसका वो खून आना, स्त्राव आना वो बंद हो जाएगा। ये तो सभी प्रैक्टिकली करते हैं, इसको याद भी रख देना। टल्लन जी का एक बार मत पढ़ लेते। स्त्रवता इत्यादि से अग्निकर्म के विषय में कहते हैं, अश्म भवाना अर्थात अश्मरी के निर्हरण छेद से स्त्राव होने वाले व्रण में अग्निकर्म के द्वारा उनको सिद्ध करना चाहिए। कैसे एवं किस प्रकार के व्रणों को सिद्ध करना चाहिए? उत्तर में कहते हैं मूत्र स्त्रवता, अर्थात जिसमें से मूत्र स्त्रवित हो रहा है। यद्यपि वे व्रण मूत्रस्रावी होते हैं, तथापि सद्य व्रण में मूत्र जब तक स्त्रवित हो रहा है तब तक वहाँ अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। सद्य व्रण में बोल रहा है वो। 1 सप्ताह के बाद पुनः जब व्रण के संधा न होने से मूत्र अपने मार्ग में नहीं पहुँचता है, तब अग्निकर्म करना चाहिए, ऐसे बोल रहे वो। तो इसको याद में रखना कि भाई सद्य व्रण के अंदर अगर मूत्र बह रहा है तो उसकी उपेक्षा करें, पर 1 सप्ताह के बाद भी अगर वो अपने आप बंद नहीं हो रहा है तो आप अग्निकर्म कर सकते हैं। कुछ उन्होंने मे भी ऑपरेट करते होंगे अश्मरी के लिए, तो उन्होंने ये बताया गया है। आगे की जो पांडु कर्म है, कृष्ण कर्म है, वो कल देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन है क्या? कुछ खुद के विचार हो तो वो भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि इसके अंदर ये अलग टाइप से आप विचार कर सकते थे। सर, जसं मॉडर्न मध्ये पेन किलरचा आपण विचार करतो इन्स्टंट पेन मॅनेजमेंटसाठी, तसं आयुर्वेदात महावात विध्वंस जर दिला त्याला
तर तो जाईल. पण महावात विध्वंसाचा डोस वाढवला. हे म्हेत्रे सरांचा एक लेख आलेला आहे पेन किलरवर, हे त्याच्यातलं आहे. तर त्यांचा असा विचार होता, जर महावात विध्वंसाचा डोस वाढवला तर त्याचे साईड इफेक्ट्स भरपूर होतील. तर मग आपण त्याला पेन मॅनेजमेंटसाठी काय द्यायचं? स्नेहन स्वेदन प्रत्येक व्यक्तीला म्हणजे वेळेवर उपयोगी पडेल असं नाही ना. तर मग आयुर्वेदात पेन किलर नाहीच का? तर त्याचं त्यांनी उत्तर दिलं होतं की वातज्वराचे जे काढे आहे, म्हणजे तिथलं म्हणजे ज्वराचा पर्याय व्याधी, रोग, वेदना वगैरे आलेला आहे ना, तर मग तिथे तुम्ही ते हे द्या, वातज्वराचे काढे प्रत्येक वेदनामध्ये द्या. जिथे वेदना असेल तिथे, तर तो इन्स्टंट कमी होतो. हाँ, यहाँ पर तो तुम हमेशा ही सोचना चाहिए. इधर षष्ठी उपक्रम में भी अगर तुम पीछे रहते ना, पीछे अगर तुम पढ़ोगे तो उन्होंने यही बताया है, उग्र रोजाशी. इसलिए मैं उसको वो टिक मार्क करते जाता हूँ. यानी कि व्रण के अंदर वैसा उग्र रोजा है तो तुम्हें धूपन करना ही है क्या नहीं. और उन्होंने बताया कि वैसा दारुण रोजा है तो उसके अंदर आपको स्वेदन करना ही है. अगर नहीं हो रहा है, उन्होंने एक शास्त्राकृत वेदना के लिए तीक्ष्ण मध्य का यूज किया हुआ है कि नहीं. वैसे उन्होंने अलग अलग टाइप के बताए है कि मध्य आपको यूज करना है. अगर मध्य नहीं यूज कर सकते तो फिर तो क्या ही है, ठीक है. ऐसा अलग अलग टाइप की सब, जैसे दंतशूल है. अभी एक विद्यार्थी थी तो दंतशूल था, तो एक चक्रदत्त का रेफरेंस था कि भाई साहब पिपली का क्वाद बनाकर घृत मधु लेकर अगर आप कवल धारण करते हो तो शूल शीघ्र ही शांत हो जाता है. एक विद्या कर्म करते हैं अपन दंतशूल के अंदर. दूसरा एक और विद्यार्थी ने बताया था कि वो ये अपना लवंग आदि तेल का यूज करते हैं करके, है कि नहीं. लवंग का तेल अगर यूज करोगे दंत शूल कम हो जाएगा. संधिगत शूल में तो अपन ये अग्निकर्म करते थे, विद्या कर्म करते थे, संधि शूल उससे कम हो जाता है. शस्त्रकृत में वही होता है कि आप घृत कल्पना से कर सकते हो. उन्हें शायद यष्टि मधु घृत का उपयोग ज़्यादा बताया, पर आपको क्या करना चाहिए बताया कि यष्टि मधु घृत को फिर से भावना देकर उसकी पोटेंसी बढ़ानी चाहिए. जैसे अपन ने पिपली की बनाई है कि नहीं, तो उसके हिसाब से आप दे सकते हो. पर अगर एक्यूट अवस्था में है पेन, शस्त्रकृत पेन है, तो उसके अंदर आपको मध्य ही यूज करना है. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद अगर आपको करना ही है तो तीक्ष्ण मध्य का ही यूज़ करना है कि पूरा ही पेशेंट को सुला ही दो करके, ऐसा आप यूज़ कर सकते हो. बाकी के अलग अलग जो पेन है, जैसे उदर शूल है तो आपके शंखवटी से मैक्सिमम कम हो ही जाता है, ठीक है नहीं. ऐसे अलग अलग. और ज्वर का तो तुमने बता ही दिया कि भाई सब सर्व शरीर के अंदर सर्वांग शूल. सर्वांग शूल है. तो आप वैसे ऐसे हर एक व्याधि के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो पेन का उन्होंने ऐसा छोड़ा नहीं है, पर उन्होंने अलग अलग कंस्टेंट से अलग अलग चिकित्सा बताई. ऐसा एक नहीं बताया कि भाई साहब एक गोली खाने से सभी शूल के अंदर फर्क गिरेगा. अलग अलग द्रव्य ड्रग ऑफ चॉइस उन्होंने चेंज करते बताइए. हर एक व्याधि में तुम्हें मिल जाएगी, ऐसा नहीं है. अर्श में भी उन्होंने अच्छे स्वेदन बताए, हॉट सीज बात बताए है. ऐसा अवगाह स्वेद करोगे तो वो कम हो जाएगा. और वही एक करना भी चाहिए ऐसा तो, क्योंकि आप देखो आप पेन किलर खा लोगे तो वो कॉक्स2 इनिबिटर है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिट करके स्टमक में अल्सर क्रिएट कर देगा. कब तक खाओगे आप पेन किलर? आपको व्याधि तो ठीक करनी है. ऐसा आप इंस्टेंट चाहिए तो उसके हिसाब से आप अलग अलग चिकित्सा कर सकते हैं. थैंक यू सर. पेन किलर के अंदर और किसी को कुछ कहना है? पिपली को शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ, ख़त्म करते इसको. पिपली को नहीं तो वह पिपली वैसे ही बुरा मान जाएगी. हाँ, पिपली का वही अपन स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाने के लिए अपन ने पहले बताया था कि उसका पर्याय नाम में ही चपला है. कटु रस है तो वात का प्रकोप करोगी, पर मधुर विपाकी है इसलिए वो शुक्रगामी है. इसलिए शुक्र के अंदर का वात प्रकोप यानी शुक्र के अंदर का चलगुण बढ़ाएगी. ऐसी है वो पिपली. ये महादेवन सर ने बताया था, उनके हिसाब से बता रहे हैं. और वो वात कवच डायरेक्ट अनुष्ण है, कटु रसात्मक है, इसलिए वो स्निग्ध भी है, लघु भी है. तो कप को ये क्या द्रवीभूत करके बाहर निकालने का काम ये पिपली करेगी. ऐसा आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सोच सकते हो.
इपी का वो पढ़ लो आगे के श्लोक, पिपली कटुका तस्या, भाव प्रकाश के आगे का। पिपली कटुका तस्या विपाके मधुर वीर्य उष्णं च मधुर पाकित्वात् स्निग्धत्वात् उष्णत्वात् वात शमयति कटु उष्णत्वात् कफहन्ति पित्त प्रकोपयति। बस सिंपल सिंपल ही बता, आगे भी बढ़ लो। पिपली रसादी धातु, पिपली पिपली रसादी धातून वर्धयति कटुद्रव्य प्राय अवृष्य पिपली तु तस्य अपवाद सा तु वृक्षा रसायनी च सा कटुत्वात् रसादी धात्वाग्निं वर्धयति तथा च धातून पोषयति पिप्पली विशेषेण रस रक्त शुक्र वर्धयति तथा च स्तन्य रज पोषयति। देखो कितना बढ़िया बताया उन्होंने कि भाई साहब कटुरस कैसा होता है, प्राय अवृष्य होता है, पर पिपली ऐसे एकमेव द्रव्य है जो कटुरस होने के बाद भी वृक्ष और रसायन काम करते। इसलिए अगर आपको रसादी धातु की अग्नि बढ़ानी है तो आपको पिपली का यूज करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। और इसलिए बोल रहे हैं कि भाई साहब धातु की अग्नि बढ़ाकर धातु को पोषण करने वाली है। इसलिए हमारे इधर के बहुत सारे लोग जो है हाइपोथायराइडिज्म के अंदर धातु अग्नि मानकर, धातु अग्नि माध्य मानकर इसको यूज करते हैं धातु का पोषण करने के लिए, धातु की अग्नि अच्छे से रेगुलेट करने के लिए, ऐसे बोल रहे हैं। जैसे इसी के अंदर मांस अच्छे से बन ही नहीं रहा, मांस बन रहा है तो मांस दुष्टि उत्पन्न हो रही है, मेद दुष्टि हो रही है, अस्थि दुष्टि, मज्जा दुष्टि अगर ऐसे हो रही है तो भाई सब कहीं तो भी धातु का जो ये है मेटाबॉलिज्म वो अच्छे से नहीं हो रहा है। उसको जानकर आप पिपली का यूज कर सकते हो, वर्धमान पिपली का यूज अच्छे से आप कर सकते हो। और बोला है विशेषण रसरक्त शुक्र वर्धयति, रस रक्त और शुक्र के ऊपर जाने वाली है, स्तन्य और रज का भी पोषण करने वाली है, ऐसा उन्होंने बोला है। चलो आगे बढ़तो। पिपली स्निग्धत्वात् मलान क्लेदयति लिन्नत्वात् मलानाम् उत्सर्जन सुखेन करोति तथा च पिपली मधुर पाकित्वात् सरा भवति। बस उन्होंने बोला वही कि मैंने बोला ना कब को ऐसे द्रवीभूत करके बाहर निकलने वाले, स्निग्धत्वात् इसलिए मल को पहले ऐदन कर देगी, ये है कि नहीं, द्रवीभूत कर देगी। और आगे बोल रहे हैं इसलिए मल को उत्सर्जन करने के लिए इजी हो जाएगा। और बोल रहे हैं मधुर पाके होने के कारण सरगुण से बाहर भी निकाल देगी, ऐसे बोले हैं। आगे बढ़ लो। ज्वरे वात कफ ज्वरे पिपली प्रशस्ता पिपली मूलत्वात् वात ज्वरम हन्ति कटु उष्णत्वात् पित्त ज्वरे पिपली नैव प्रशस्ता रसादी धातु वर्धकत्वात् पिपली जीर्ण ज्वरे उपयुक्ता जीर्ण ज्वरे पिपली साधितं घृतं प्रशस्तं तत तु ज्वरं विषमाग्नि अरुचि असंयोताप कास श्वास पार्श्वशिरोरुज चाशु निहन्ति अथवा पिपली घृत क्षीरम जीर्ण ज्वरे उपयुक्त भवति। हाँ उन्होंने क्या बोला है अभी, वही वात कफज ज्वर में पहले ही बता दिया था कि वात कफज ज्वर में पिपली क्यों प्रशस्त है। तो आप पिपली का मूल का क्वाथ आप इसमें यूज कर सकते हो, पिपली का फल नहीं लेने का, तो पिपली का मूल का क्वाथ आप वात ज्वर में यूज कर सकते हो। और उन्हें बताया है कि कटु और उष्ण होने के कारण पित्त ज्वर के अंदर बिल्कुल भी ना दो। अगर कोई पेशेंट तुम्हारे पास आ रहा है, बोल रहा है मुझको फीवर विथ चिल्स है, यानी कि ठंड लग के अगर शीतपूर्वक ज्वर आ रहा है, तो आप पिपली मूल को 100% देना चाहिए, ऐसा कहना है। और अगर कोई पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि भाई साहब मुझे ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही पर टेम्परेचर एलिवेटेड है, तो पित्त ज्वर मानकर आप पिपली मूल का क्वाथ बिल्कुल भी नहीं देना है। आगे बढ़ रहे, रसादी धातु को वर्धन करने वाली पिपली जीर्ण ज्वर के अंदर उपयुक्त है। मेरे हिसाब से अगर आपको जीर्ण ज्वर और भी अच्छे से पहचानना है, धातु पाक हो रहा है कि नहीं, कहाँ पर रसायन कल्प यूज करें, तो आप ऐसा मान सकते हो कि जहाँ पर सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ रहा है, सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि वो धातु का पाक हो रहा है, ऐसा आप समझ के, प्रोटीन बाहर निकल रहा है, प्रोटीन ब्लड के अंदर बढ़ रहा है, इसका मतलब शरीर के अंदर कहीं पर तो भी धातु का पाक हो रहा है, यह मानकर आप जहाँ पर सी रिएक्टिव प्रोटीन जिस भी ज्वर में बढ़े रहे, टाइफाइड मलेरिया हो, जहाँ पर भी सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़े रहे, तो समझ लेना धातु का पाक है और धातु की बल्ले चिकित्सा आपको देनी है। इसलिए आपको पिपली जैसे रसायन कल्प का वहाँ पर यूज करना है। इसलिए आप मधुमालिनी वसंत, लघुमालिनी वसंत, सुवर्ण मालिनी वसंत, ऐसे अलग अलग वसंत कल्प के आप यूज कर सकते हो जीर्ण ज्वर में भी, जहाँ पर भी सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा है, ESR बढ़ा है, उसके अंदर आप दे सकते हो। आगे वही बोल रहे हैं कि जीर्ण ज्वर के अंदर पिपली साधित घृत प्रशस्त होता है, देना ही चाहिए। ज्वर घृत बहुत ही अच्छा होता है जीर्ण ज्वर के अंदर। और बोल रहे ततु
ज्वरम विषम अग्नि अरुचि अंशयोर तापम काश श्वासम पार्श्व शिरो रुजा आशु निहंती, ये बोल रहा है वो। यानी कि ज्वर के अंदर जो विषम अग्नि है, अरुचि है, अंशयोर ताप है कि नहीं, जो राजयक्षमा के लक्षण बताए हैं, का श्वास ज्वर पार्श्व शिरो रुजा, उसके अंदर आप पिपली का मूल को आप दे सकते हो, बहुत बढ़िया है। आगे बोल रहे हैं पिपली श्रुत शिरम जीर्ण ज्वरम उपयुक्त व्यक्ति, वही पिपली का घृत शीर बना के भी आप जीर्ण ज्वर के अंदर दे सकते हो। आगे बढ़ लो। कास्य पिप्पली कंठस्थस्य कफस्य स्निग्ध उष्णत्वात् विलयन लेदनं च करोति तथा च कंठस्थित प्राणस्य प्रशमनं करोति पश्चात् कंठाय बलं यच्छति तस्मात् वातजे कासे कफजे कासे क्षयज कासे पिप्पली उपयुक्ता भवति। क्षयज कासे पिप्पली पुराण गुड तेलाभ्या वातजे कासे लेहेत अथवा पिप्पली कल्पक घृतपृष्ठ सेंदयुक्त पिबेत। पिप्पली चूर्णसह शौद्र कफजकासं हन्ति पिप्पली मधुक द्राक्षा घृत शौद्रयुक्त लेह क्षयजकास हन्ति सीतोपलादि चूर्ण क्षयजकास हन्ति पिप्पली युक्तत्वात्। क्या बोल रहे वो, कंठ के कफ को स्निग्ध और उष्ण के कारण क्या करते, वही मैंने बताया पीछे, विलयन क्लेदन करती है और कंठ स्थित जो प्राण का प्रशमन करती है, यानी कंठ को बलाय करती है, यानी कंठ स्थित जो प्राण है उसको अच्छे से शोधन कर देती है और कंठ को बल प्रदान करने वाली इसे पिपली है। इसलिए बोल रहे कि वातजकास हो गए, कपचकास हो गया, क्षयजकास हो गया, यानी कि धातुशय के अंदर, यानी कि वेट लॉस हो रहा है बहुत दिन से, काज भी उसके अंदर आप पिपली का दे सकते हो। इसके अंदर आप अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के साथ साथ में आप लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंक्यूल्स है कि नहीं, उसके अंदर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जाना है तो उसके अंदर आप 64 प्रहर पिपली का भी यूज़ कर सकते हो। ये तीक्ष्ण होने के कारण बहुत ज़्यादा उसका ये बढ़ जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है। आगे बोल रहे हैं पिपली को आपको यूज़ कैसे करना है, वातजकास के अंदर इम्पॉर्टेंट है, इसको वैसे की वैसे यूज़ करना है। पिपली का चूर्ण यूज़ नहीं करना, चूर्ण यूज़ करोगे तो कल्पना ही रुक्ष हो जाएगी। वातजकास रुक्ष, वातज जो है रुक्ष है, कास भी जो होगा वो रुक्ष ही होगा, तो इसलिए आपको पिपली का चूर्ण नहीं देना है। बोल रहे हैं कि पुराना गुड़ उसके अंदर मिक्स करो और तेल भी मिक्स करो, ऐसा स्निग्ध बनाओ उसको, पिपली चूर्ण को गुड़ और तेल के अंदर मिक्स करके वातजकास के अंदर लेहन करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। घृत गुष्ट जो है, घृत के अंदर भर्जन की हुई पिपली का भी आप सेंधव के अंदर मिलाकर आप वातजकास में दे सकते हो। अगर आपको कपचकास में देना है तो आपको मधु के साथ देना है, वो भी पुरान मधु होना चाहिए। इम्पोर्टेंट वही है कि अभी मार्केट में जो मिलते हैं नए वाले जो मधु निकाले हुए रहते हैं उससे ही फिर कप बढ़ जाता है, ऐसा रहता है, इसलिए पुरान मधु से आपको देना है। कपचकास के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। आगे और बोल रहे क्षयजकास के अंदर मधुक और द्राक्ष जो है वो क्षय को भरेगा, घृत भी क्षय को भरेगा, और पिपली का सर तो है ही बेस्ट, तो वहाँ पर भी आप दे सकते हो। क्षयजकास के अंदर पिपली मधु द्राक्षा घृत शौद्रयुतम लेहत क्षयजकासम, और सितोपलादि चूर्ण भी आप क्षयजकास के अंदर दे सकते हो। सितोपलादि चूर्ण का रोग अधिकार क्या है बच्चों? राजयक्ष्मा। राजयक्ष्मा। और आप किस में यूज करते हो? कास के अंदर भाई राजयक्ष्मा की औषधि है वो, यानी क्षय को भरने वाला है, इतना गोल्डन चूर्ण है वो सितोपलादि चूर्ण। चलो आगे, और आगे क्या बता दें, पिपली चूर्णम स घृत मधुयुतम श्वासम हंति। मधु घृत के अंदर आप पिपली चूर्ण का यूज़ करते हो, श्वास का नाश करता है। पिपल्यादि अवलेह आप दे सकते हो श्वास के अंदर घृत और शौद्र मिलाकर। आगे बोल रहे क्षय के अंदर पिपली क्या करती है, अग्नि का दीपन करती है, विषम अग्नि को समान करती है। पश्चात धातु बलम च वर्धयति, और ऐसा अग्नि को अच्छे से करके वो धातु बल का बढ़ाती है, ऐसे बोल रहे हैं। तथा शोषे पिपली साधितम घृतम स्रोतस विशोधनम, इसलिए राजयक्ष्मा शोष के अंदर आपको क्या देना है, पिपली साधित घृत देना है, स्रोतस का शोधन करेगी। स्रोत शुद्ध रसादि धातुनम आहार रसेन सम्यकम पोषण करोति, वही अगर स्रोत शुद्ध हो गए तो आहार रस का सम्यक पोषण हो जाएगा। और बोल रहे हैं कि पिपली युक्तम अजा मांस रसम प्रशस्तम, अगर आप आजा का मांस रस पिपली के अंदर अगर मिक्स करके आप दे रहे हो तब भी
श्वास के अंदर अच्छे से यूज हो जाएगा। वही बोल रहे पीनस श्वास का साधव शाम में दी पिपलत दी अरिष्ट शय के अंदर आप यूज कर सकते हो, ऐसे कह रहे हैं। और ये बोल रहे रसायन विधि से अगर आप पिपली का यूज करते हो तो शय के अंदर और अच्छे से उपयोग हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। आगे पढ़ लो एक बार प्लीहा रोग के बारे में। प्लीहा रोगे उदरेचं पिपली अग्निदीपयति तथाच स्त्रोतो विबद्ध नाशयति रसाश्रित दोषाणां पाचनेन रसादि धातुबलवर्धनेन च प्लीहोदर उदरं च पिपली नाशयति। प्लीहा रोगे पिपली श्रेष्ठ औषधम् सम्यक् शोधनानंतर दोषशेष निवृत्तये उदरी स्नुहि दुग्धेन सुभावित पिपली सहस्त्र उपयुज्यत अथवा रसायन विधानेन पिपली वर्धमान उपयुज्यत। वही उन्होंने बोला है कि स्रोतों का शोधन करती है पिपली, इसी वजह से आपको प्लीहा रोग के अंदर विशेष कर देती है। पीछे अपन देखा ना रसा रक्त शुक्र का वर्धन करने वाली शोधन करने वाली ऐसी पिपली है, इसलिए उन्होंने बोला है। प्लीहा जो है यकृत प्लीहा दोनों रक्त धातु का मूल स्थान बताए है, रक्त पित्त का मूल स्थान बताए, इसलिए उन्होंने बोला है कि ऐसा प्लीहा रक्त और पिपली ऐसा मान के आप यूज़ करो। और बोल रहे अच्छे से शोधन होने के बाद में स्नुई दुग्ध से शोधन करो। और बाद में बोल रहे कि भाई पिपली कितने पिपली का यूज़ बताया उन्होंने, 1000 पिपली का सहस्त्र यूज़ बताया है। या आप रसायन विधि से भी आप वर्धमान मात्रा में आप पिपली का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कह रहे हैं। आगे बढ़ लो। शोभ पांडुरोग रक्त पोषक सार भागस्य उत्पादनेन रक्तधात्वाग्निवर्धनेन पिपली पांडुरोग शोभम जहन्ति वातजम वातकफजम पांडुरोगम शोभम च सहसा जयति पिपली धात्रीयुता पांडुरोगे विशेषण प्रशस्ता। बस वही बोला है कि भाई सब पांडुरोग के अंदर रक्त अगर रस रक्त अगर धातु के अंदर शैथिल्य आपको लग रहा है, विशेष करके अगर शोप अगर है, शोथ अगर पूरे बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसके अंदर आप पिपली धात्री के साथ दे सकते हो तो ठीक हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। आगे आम वाते वात रोगे पिपली क्वाथ आम वाते वात रोगे पिपली क्वाथ सुदारुणम आम वातम हंति पिपली आमम पचति अग्निम दीपयति तथा च वातम वातज शूलम प्रशामयति पिपली क्वाथ उध्रसी वातम अर्धांग वातम च शमयति। बस वही बता रहे हैं कि दारू नामवाद जो होता है उसके अंदर आप पिपली का यूज़ करते, वही है आम का पचन करती है, अग्नि का दीपन करती है, इसलिए वात शूल के अंदर, क्योंकि शूल प्रशमन गन में ही बताई है खुद, तो शूल के अंदर काम करेगी, इसलिए रुद्रसी बात हो गया, अर्धंग बात हो गया, जहाँ पर आम का कंडीशन आती है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और इन्होंने उर्स स्तंभ के अंदर बहुत अच्छा कल्प बताया है, पिपली पिपली मूल भल्ला तक का यूज़ बताया है। रुक्षण करना है आपको उर्स स्तंभ के अंदर, तो आप उर्स स्तंभ से क्या मानते हो बच्चों बताओ? कफ मेद। हाँ, सिर्फ उरु स्तंभ मतलब सिर्फ उरु को मत समझो, शरीर के अंदर कहाँ पर भी स्तंभ हो रहा है, कहाँ पर भी हाथ का स्तंभ हो, पैर का स्तंभ हो, सिर का स्तंभ हो, कहाँ पर भी स्तंभ तुमको रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट लग रही है तो किसकी चिकित्सा करोगे तुम? उरु स्तंभ की। बस यही समझ के, यानी कि संहिता सीधा सीधा पढ़ा करो। अपन बहुत ही उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते, पांडु मतलब अब ढूंढू ही क्या, मैं सीधा सीधा ढूंढा करो। तो उर्स स्तंभ के अंदर क्या बोला है उन्होंने? स्नेहन करने के नहीं बोला, रुक्षण करने को बोला, यानी कि क्या एक संतर्पणजन्य व्याधि है जो स्तंभ क्रिएट कर रही है कपमेद के कारण। तो सारी व्याधि है तो जो स्तंभ है, मैक्सिमम व्याधि है तो कप की मिल जाती है आजकल, संतर्पणजन्य नहीं मिल जाती, इसलिए उन्होंने वर्धमान मात्रा में उर्स स्तंभ का बोला है। आगे बढ़ लो। परिणामशूले अम्लपित्तेचं सपिपली गुड सर्पी प्रस्थम क्षीर चतुर्गुणम पक्वम पीत्वा पक्तिशूलम आशु जयति बताओ। पिपली मधुसंयुत अम्लपित्तम विनाशयति। वही बताया कि परिणाम शूल अम्ल पित्त के अंदर क्या बोल रहे हो? पिपली गुड़ सर्पी, पिपली गुड़ और सर्पी को याद रखना। गुड़ भी कैसा स्निग्धता लाता है, सर्पी पित्त शामक है, गुड़ भी पित्त शामक है। और शीर के अंदर आप करोगे तो आप परिणाम शूल यानी कि पचते हुए जो खाना है उस टाइम अगर पेशेंट को शूल हो रहा है, परिणाम शूल अगर ऐसा हो रहा है तो उसके अंदर में भी कोई अल्सर व्रण वगैरह हो सकते हैं। तो ग्रोथ और गुड़ है तो वो अच्छे से ये करेगा, व्रण को हीलिंग करेगा।
और पिपली शूलनाशक है तो शूल को कम करेगा, इसलिए उन्होंने बोला है। भाई मधु के साथ अगर आप यूज करते हो अम्ल पित्त का नाश करते हैं, पिपली को आप सिद्ध घृता कर देते हो तो अम्ल पित्त का नाश कर देती है सर। कह रहे क्योंकि अम्ल पित्त एक अम्लता आ गई ना पित्त के अंदर, तो आपको कटुता उत्पन्न करनी है, इसलिए उन्होंने अगर साम यानी कि अम्ल पित्त है तो उसके अंदर आपको पाचन ही करना होता है, इसलिए उन्होंने बताया है पिपली को। आगे सुतिकारोगे मक्कलशूलेच पिप्पली मूलचूर्ण सशूद्र आविनां प्रवर्तकम् तथा च अप्रापातनार्थ पिप्पली मूलत्वात् प्रशस्त पिप्पली मूलं च गर्भकोष्ठस्य विशोधनं करोति गर्भशोभकृत रक्तस्य स्रावणार्थ पिप्पली उपयुक्ता भवति तद् रक्तसञ्चयात् मक्कलशूल सुतिकाज्वरश्च उद्भवति तस्मिन् पिप्पली मूलचूर्ण सगुडकोष्ण जल संयुक्तम प्रशस्त। बताओ अर्थ तुम्ही बताओ इसको। पिप्पली मूलचूर्ण मधु के साथ दिया तो आवी का प्रवर्तन हो जाता है। अपरापातन के लिए पिप्पली मूल का प्रशस्त है, क्योंकि पिप्पली मूल कटु उष्ण है तो अपरापातनार्थ प्रशस्त। पिप्पली मूल गर्भकोष्ठ का विशोधन करती है। गर्भ का शोभन और रक्त का स्रावण के लिए भी पिप्पली उपयुक्त है। और अगर रक्त संचय से मक्कलशूल हो रहा है तो उससे सुतिका ज्वर होगा, तो उसमें भी पिप्पली मूल चूर्ण कोष्ण जल के साथ सगुण प्रशस्त रहेगा। आगे पढ़ लो। पिप्पली योगवाही पिप्पली द्रव्यांतरेण संयुक्ता अन्यस्य द्रव्यस्य शक्ति उत्कर्ष उत्पादयति। पढ़ो अर्थ ही बता दो। तस्मात् विविध कल्पेषु पिप्पली चूर्णस्य प्रक्षेपः क्रियते तथा यथा धात्र अवलेह। पिप्पली उन्होंने बताया ना, किसी भी द्रव्य के अंदर आप डालते हो तो वो योगवाही से काम करते। कहाँ पर बताया पिप्पली को योगवाही? ज्वर में बताया सर। ज्वर में बताया कि उधर बताया? विद्यमान स्थान में बताया ना, वो न अति उपयुंजित के उधर नहीं। हाँ वो बताया पिपली को विद्यमान स्थान के अंदर की पिपली योगवाही है करके। इसलिए हर एक आपको कल्प के अंदर त्रिकटु या पिपली मिल जाती है ना, सुंठ मरीज पिपली, तो पिपली वही होती है कि भाई सब हर एक के शक्ति को उत्कर्ष करने के लिए बताई गई है। इसलिए धात्रे अवलेह के अंदर प्रक्षेप के अंदर आपको मिल रही है पिपली। आगे बढ़ लो। पिपली रसायनी आखिर वाला। पंच पिपली अष्टो दशवा माक्षिक सर्पिभ्याम रसादि धातु वृद्ध्यर्थ वर्षम एकम भक्षेत वर्धमान पिपली रसायनी भवति दश दिनानि दश पिप्पलिकम दिनं क्रमवृद्ध्या क्षीरेण सह भोजयेत् तथैव दश पिप्पलिक दिनं पैसा सह अपनयेत् जीर्ण औषधस्य षष्टिकं क्षीर सर्पिषा भुञ्जित अयं सहस्त्र पिप्पलिना प्रयोगो रसायनम् तस्य च फल वाग्भटेन उक्तं तद्यथा एभि प्रयोगे पिप्पल्य कास श्वास गलग्रहान् यक्ष्मा मेह ग्रहणी अर्श पांडुत्व विषम ज्वरान घंटी शोभम वमी हिमा लिहानम वातशोणितम। मेरे हिसाब से आप इसको कैंसर के अंदर यूज कर सकते हो। अगर कोई आपको रेस्पिरेटरी या लंग कैंसर लेके आ रहा है तो पेशेंट का खान पान पूरा बंद कर दो, तो बस उसको 1000 पिपली होने तक बस पिपली ही खिलाओ, पिपली दूध। यक्ष्मा के पेशेंट को, राज यक्ष्मा के पेशेंट को भी यही करना चाहिए, सब कुछ बंद, बस पिपली और दूध, यानी कि धातु का वर्धन करने के लिए और दोषों का नाश करने के लिए, ऐसे स्रोतों का विशोधन करने के लिए। कैंसर के पेशेंट में बहुत दिन का स्रोतों का शोधन अपन करते ही नहीं है। यानी कि देखो, कोई भी पेशेंट अभी जो आता है तो उसके अंदर अपन विरेचन करते नहीं है, न कभी रक्तमोक्षण, न कभी अमन करते, तो उसके स्रोतों का विबंध जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। यानी कि अगर कोई पेशेंट है वो बोलता है भाई सब 10 साल से मुझे कभी अतिसार नहीं हुआ, अभी कोई अमन नहीं हुआ, उल्टी जैसा नहीं हुआ, यानी दोष अंदर के अंदर डीप लीन होते जा रहे हैं और एक एक ऑर्गन को बंद करते जा रहे हैं। फिर कैसे पैंक्रियास, संतर्पण जैसे संतर्पणजन्य व्याधि, डायबिटीज़ मेलिटस वगैरह हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला है कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के रसायन विधि का आपको ही उपयोग करना चाहिए, सब कुछ खान पान छोड़ो। और ये जो है काश श्वास गल ग्रहण के लिए, गले के कैंसर के लिए भी आप ऐसा वर्धमान पिपली के
यूज में कर सकते हो। यक्ष्मा होगा, मैं होगा, गृहिणी के अंदर भी आप दे सकते हो। हर्ष, पांडु, यानी कि अगर कोई ऐसा आप ऐसे कह सकते हो कि एक्यूट ल्यूकीमिया की स्टेज है क्या नहीं, उसके अंदर ब्लड कैंसर है, उसके अंदर भी आप अच्छे से पिपली का, वर्धमान पिपली का यूज़ आप कर सकते हो। सब कुछ खान पान बंद करके स्प्लिनोमेगली, स्प्लिन की कैंसर में भी अंदर आप ये वर्धमान पिपली रसायन का आप उपयोग कर सकते हो। क्योंकि देखो आप एक पिपली से स्टार्टिंग करोगे तो अग्नि सबसे कम रहेगी, तो वो पिपली क्या करेगी, उतनी अग्नि को इग्नाइट करेगी। अगर 2 पिपली दोगे तो अग्नि और इग्नाइट होते 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 1000 पिपली तक स्रोतों का शोधन भी हो जाएगा, और दूध जो पी रहे हो उससे आपके स्रोतों का रसायन भी कार्य हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला है कि वैसा वैसा रसायन विधि से आप उपयोग कर सकते हो। वात शोणित का भी आया है कि वात रक्त के अंदर भी उन्होंने पिपली का ये बताया है। तो आप कपच वात रक्त के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक वात रक्त का उपद्रव उन्होंने मर्मग्रह और अर्बुद भी बताया है, हाँ इसलिए मैं वो रेफरेंस ले रहा था कि वात रक्त का जो रेफरेंस है अर्बुद बता है, तो आप वात रक्त की ट्रीटमेंट करोगे तो अर्बुद की ट्रीटमेंट अपने आप ही हो जाएगी। किसने बताया वो वात रक्त का उपद्रव अर्बुद है करके? चरक में आहे सर, हा पण क्वेश्चन होता पीजीला यावर्षी. हाँ था ना, हाँ मैं बहुत दिन से इसको ऑब्जर्व कर रहा था। मुझे ये अपेक्षा थी कि हमारे टाइम पे आ जाएगा, पर आया तो नहीं। कुमार